ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित सावन माह को बेहद पवित्र माना जाता है, जिस दौरान पूजा पाठ और व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हर साल सावन माह में 2 एकादशी तिथि आती है, जिनकी अपनी खासियत है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु, धन की देवी माँ लक्ष्मी सहित भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी के दिन उपवास रखने से व्रती के साथ साथ उनके पूर्वज और पितरों को भी लाभ होता है। इस पावन दिन मंदिर में दीपक जलाना भी शुभ होता है, जिससे व्रती को पापों से मुक्ति मिलती है और सूर्यलोक में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही उनके पितरों को स्वर्ग लोक में अमृत पान कराया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानें कि साल 2025 में किस दिन कामिका एकादशी की पूजा की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि के बारे में। तो चलिए इन सभी जानकारियों के साथ हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 दिन रविवार को 12:13 से हो रहा है और जिसका समापन अगले दिन 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर साल 2025 में 21 जुलाई दिन सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। यह सोमवार सावन महीने का दूसरा सोमवार होगा। 21 जुलाई 2025 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक है। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। अमृतकाल शाम 6:07 से शाम 7:36 तक रहेगा। वृद्धि योग शाम 6:39 तक है और उसके बाद से ध्रुव योग रहेगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:36 के बीच होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:39 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 पर। 22 जुलाई 2025 मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगी। इस दिन सूर्य उदय सुबह 5:57 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:37 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:37 तक है। ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक है और उसके बाद से व्याघात योग शुरू हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:37 तक है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक है। हरिवासर का समय समाप्त होगा 21 जुलाई को दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे। कामिका एकादशी के व्रत का पारण उपवास के अगले दिन सूर्य उदय के बाद और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले करना बहुत ही आवश्यक है। यदि इस समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है तो व्रती को पुण्य मिलने की जगह पाप लगता है। साल 2025 में 22 जुलाई को कामिका एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल 5:37 से सुबह 7:05 के बीच पारण करने का शुभ मुहूर्त है। इस समय के बीच आपको पारण कर लेना है। दोस्तों, जैसे कि इस बार रविवार को 12:13 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और साथ ही रविवार होने के कारण आप इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ सकते। इसके लिए आप शनिवार को ही तुलसी दल तोड़ कर रख लें। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य
शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है। उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसके महिमा का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के लोक में जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल को साफ कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसीलिए तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद भगवान सहस्रनाम भगवत गीता का पाठ करें। विष्णु मंत्रों का जप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है। दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और सत्कर्म करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की आरती करें और फलहार ग्रहण करें। रात्रि में जागरण कर विष्णु भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों का भोजन कराकर व्रत का पालन करें। भगवान कृष्ण ने कहा है, कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का अखंड दीपक जलाता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित है।